7 हिजरी का वक्त था। अरब के दिल में एक जगह थी, खैबर। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि 7 मजबूत किलों का नेटवर्क था। हर किला एक फोर्ट्रेस, हर दीवार जंग का चैलेंज। यहाँ पर रहते थे वो लोग जो पहले मदीना से निकाले गए थे, लेकिन अब वो सिर्फ बसने नहीं आए थे, वो बदला लेने आए थे। उन्होंने कुरैश और दूसरे कबाइल के साथ मिलकर मदीना के खिलाफ प्लानिंग शुरू कर दी थी। रात के अंधेरे में किले के अंदर मशाल जल रही थी और साजिश पक रही थी। मदीना को हमने छोड़ा था, लेकिन अब उसे मिटा देंगे। मोहम्मद की ताकत रोज बढ़ रही है, इसलिए हम इंतजार नहीं करेंगे, पहला वार हम करेंगे। जब ये खबर मदीना पहुंची तो खामोशी छा गई। फिर फैसला हुआ, अब जंग होगी। ये जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, ये जंग थी हक और बातिल के दरमियान। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी का हुक्म दिया। अगर हम जीत गए तो अल्लाह का शुक्र, अगर हम शहीद हुए तो जन्नत। फौज निकली सहरा के रास्ते। दिन की गर्मी, रात की सर्दी, लेकिन ईमान मजबूत। ये सिर्फ सफर नहीं था, ये अल्लाह पर भरोसे का सफर था। बनाए रखो, ये किला टूटेगा। खैबर के किलों में सबसे पहला टारगेट था नईम का किला। ये एक मजबूत डिफेंसिव पॉइंट था। मुस्लिम फौज ने स्ट्रैटेजी के साथ हमला किया। तीर आसमान में बरसने लगे, तलवारों की टकरार से हवा कांप उठी। कई दिन गुजर गए, किले टूट रहे थे, लेकिन आसानी से नहीं। थकान, भूख, जख्म, सब कुछ था, लेकिन सब्र भी था। ये जंग लंबी हो रही है, लेकिन अल्लाह की मदद करीब है। फिर वो दिन आया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल झंडा उस शख्स को दिया जाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह उसके हाथ पर फतह देगा। सबकी नजरें एक शख्स पर रुक गईं, अली इब्ने अबी तालिब। एनिमी का सबसे ताकतवर वॉरियर था, मरहब। वो बैटलफील्ड में आया अपनी ताकत का दावा करते हुए, और फिर उसका सामना हुआ अली रदी अल्लाह से। ये सिर्फ 2 लोगों का मुकाबला नहीं था, ये हक और तकब्बुर का टकराव था। खैबर का शेर हूं मैं अल्लाह का बंदा हूं और हक के साथ। जंग अपने पीक पर थी, और फिर वो लम्हा आया जो तारीख बन गया। अली रजी अल्लाह अन्हु ने किले का भारी दरवाजा उखाड़ दिया और उसे ढाल बनाकर आगे बढ़े। दुश्मन हैरान रह गया। आखिरकार एक एक करके सारे किले गिर गए। खैबर फतेह हो गया। ये जीत तलवार की नहीं थी, ये जीत ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा की थी।